डियर स्टूडेंट्स, आखिर वो समय आ ही गया जिस समय की आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। दिसंबर 2024 का जो पेपर दिसंबर में होने वाला था वो 1 मार्च 2025 में हो रहा है। तो लाइफ साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी है, बस पेपर होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते जिस टारगेट के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। क्योंकि वो जो 3 घंटे हैं एग्जाम के, वो 3 घंटे अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लोगे, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लोगे, तो आपका निश्चित जीआरएफ हो जाएगा। यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो आप उस 3 घंटे में यूज करने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस समय आप लोगों को घबराहट बहुत होती है, एंजाइटी की बहुत होती है। दूसरा, पेपर देख के ही बच्चा या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है या बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस हमारे पढ़े हुए आ गए तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। पेपर में न आपको एक्साइटमेंट होना है, ना आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होना, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो जेआरएफ का टारगेट है। चाहे कोई फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे कोई सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, जितनी बार भी कोई एग्ज़ाम दे रहा हो, लेकिन हर बार उसके साथ क्या इशू होता है कि वो तैयारी करके पहुंच जाता है लेकिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाता। क्योंकि जो सी सेक्शन है, सी सेक्शन में 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी तो आप कर लोगे, लेकिन 75 में से 25 का सिलेक्शन करना, क्योंकि आप लोग पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के जाते हैं। और अगर पूरा सिलेबस पढ़ के भी जाते हैं तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है कि हम किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किसको ना करें। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि हमारा जेआरएफ हो जाए, कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए कि जिससे कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, हर सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से सबमिट करना है, किस तरह से सेलेक्ट करना है, किस तरह से उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले आप लोग बिना देखे बिना सोचे समझे आप सी सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले। और एक टाइम मैनेजमेंट आप बना लीजिए। 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटा आपको सी सेक्शन को देना है और 1.5 घंटा ही आपको ए और बी सेक्शन को देना है। अगर मैं 3 घंटे की बात करूं तो 3 घंटे में 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटा आपको सी सेक्शन को देना है, 1 घंटा आपको बी सेक्शन को देना है और ए सेक्शन को सिर्फ आपको आधा घंटा देना है। और कभी भी भूल कर ए सेक्शन को फर्स्ट में अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट्स होते हैं और मैथमेटिक्स हमेशा टाइम लेता है, उसके चक्कर में आपका जो बाकी का पोर्शन है वो छूट जाता है। तो सी सेक्शन में आपके पास 75 क्वेश्चन है। अब 75 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इन 25 क्वेश्चन में से आप टारगेट 20 प्लस का ही रखेंगे। 20 प्लस का अगर आप टारगेट रखेंगे तब आप जेआरएफ को टच कर पाएंगे। अगर आप 15-16 पर रुकते हैं तो आप जेआरएफ को टच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 20 प्लस में आपका एक्यूरेसी 1 या 2 क्वेश्चन की मतलब गलत होता ही होता है। तो इसलिए 22, 23, 25 तक भी सी सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं, अगर सी सेक्शन को आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया। सी सेक्शन की एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत लेंथी लगेगा, क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत डरावना लगेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ोगे और उसकी लास्ट लाइन पर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो सी सेक्शन में आप लोग जो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने का तरीका है, जैसे आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपने पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छे से रीड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ा है तो तुरंत उसको स्किप कर दीजिए, उस पर पूरा समय नहीं देना है। आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तो वो होता है जिस पर आप पूरा का पूरा श्योर होते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको 50-50% होता है, एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको बस
ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे तो हमें लास्ट में ये क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको 20 प्लस का ही अपना टारगेट रखना है। तो 3 तरह के क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल श्योर हैं तो उसको तुरंत के तुरंत अटेम्प्ट कर दिए। अगर आपको लगता है कि इस पर आप 50-50 है तो उसको मार्क कर लीजिए। मार्क करने के लिए भी वहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है ये साइन है, अगर आपको इस तरह का साइन दिखेगा तो यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को आपने विजिट किया ही नहीं है। पूरा का पूरा स्क्रीन पे चलता रहेगा, टाइम भी चलता रहेगा, कौन से क्वेश्चन को आपने सबमिट कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया, तो उस पर ग्रीन आएगा। और ये वाला जो ब्लू कलर का जो आपका सर्किल है, इस पे आएगा क्वेश्चन को आपने मार्क कर लिया है रिव्यू के लिए, ठीक है, उसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये आपका जो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है उस पर 57 से लेकर ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एग्जाम्स हॉल में या कंप्यूटर पे आपको किस तरह से ऑन करना है, किस तरह से उसको लॉगिन करना है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए, नेट पे पड़ा है 2024, उसके 57 पेज से ये स्टार्ट है, उस पर आपको देख सकते हैं। तो सी सेक्शन में आप लोग सी सेक्शन में आपको 20 प्लस यानी कि 21 कर लो, 22 कर लो, 23, 24 क्वेश्चंस आपको करने हैं बहुत इजीली, और टाइम को मैनेज करना है। 1.5 घंटे में आपको सी सेक्शन खत्म करना है। उसके बाद आप आएंगे बी सेक्शन पर। बी सेक्शन में आपको जो टारगेट रखना है बेटा 25 तक, टिल 25 तक आप क्वेश्चन करने, 20 से नीचे नहीं होना चाहिए। 25 से आप ऊपर तब चलेंगे जब आप बहुत श्योर हों। 25 से आप तब ऊपर जाएंगे जब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 25 पे रुक देना है, मोस्टली मैं आपसे कह रहा हूं कि मिनिमम तो आपको 20 तो करने ही करने हैं, और मैक्सिमम 25 26 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। क्योंकि बी सेक्शन में अगर आप लास्ट ईयर का वो देखोगे तो बी सेक्शन में सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये स्कोर को इसलिए कम कर देता है। आपका सी सेक्शन बहुत अच्छा होता है, आपका बी सेक्शन आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो गया और आप 30-35 तक क्वेश्चंस कर आए, उसके बाद उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है क्योंकि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो एक्यूरेसी पे हमें फोकस करना है, एक्यूरेसी प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हम टारगेट लगभग 150 अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं, और जो हमारा स्कोर है वो 120 तक होना चाहिए। जब आप जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 120 तक आउट ऑफ 200 आपका स्कोर होना चाहिए। जब आपकी अच्छी परसेंटाइल आती है तब आपका जेआरबी होता है। तो 20 to 25 तक मेरा सजेशन ये है कि आप सी सेक्शन को 20 प्लस में लेके जाइए, बी सेक्शन को 25 तक लेके जाइए, मिनिमम 25 तक लेके जाइए। और ए सेक्शन है, ए सेक्शन में भाई देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ए सेक्शन अगर आपने रीजनिंग मैथमेटिक्स अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर अपने रिस्क पर 10 तक जा सकते हैं। ए सेक्शन में अनी तो 5 to 6 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। इससे ऊपर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं, भले ही आपने मैथमेटिक्स ना पढ़ा हो, भले ही आपने रीजनिंग ना पढ़ा हो, लेकिन 5 to 6 क्वेश्चन तक अगर आप लोग एमएससी करके एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल ईयर के में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इतना रीजनिंग आप लोगों को आता है। और ज़रूरी नहीं है 5 to 2 या 3 भी क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उतने ही करना, उसमें ज़्यादा नेगेटिव में मत बढ़ जाना। अगर आपका ए सेक्शन ठीक है तब आपको 10 तक या 10 से ऊपर जाना है। तो सी सेक्शन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, और आपको मतलब बिल्कुल 3 घंटे ऐसा रहना। देखो ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, पेपर टाइम पे आपको लगता है कि सब ये रह गया, वो रह गया, ये रह, अबे कुछ नहीं रहा भाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये कॉन्फिडेंस आपके पेपर के लास्ट तक रहना चाहिए। जितनी अच्छी तैयारी तुम्हारी है, यहाँ किसी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। भले ही आप 2 महीने पढ़े हो, भले ही आप 1.5 महीने पढ़े हो, भले ही आप 6 महीने पढ़े हो, क्योंकि अब एग्जाम देना है। अब इतना सोचने का समय नहीं है, क्योंकि अब आप इस पर ही सोचे हुए हैं, और पेपर के टाइम पे आते आते ऐसे लगता है कि यार इससे तो अगले नेक्स्ट वाला दे देगा। अरे भाई नेक्स्ट वाला नहीं देना, यही देना है, इसी को क्वालिफाई
क्वालिफाई करना, नेक्स्ट का नेक्स्ट देखा जाएगा। फिलहाल जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी पावर है, आप इस पे लगा दो, पूरा कॉन्फिडेंस, खुश होके जाइए, बिल्कुल भी टेंशन फ्री आप लोग रहिए। अगर किसी को स्ट्रेस होती है 7906025499 आप मेरे पे फोन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा।